तो गाड़ी और टायरों की मतलब दिखाया नहीं आपने? है नहीं, किसी से पूछा आपने भी कि यहाँ पे टायरों में कंपनी क्या कोई रेकमेंड किया हो किसी ने? कंपनी वाले दिखा रहे हैं भाई बाहर दिखाओ, बाहर दिखाओ। वो खुद ही कंपनी वाले कह रहे हैं कि बाहर दिखाओ, मतलब कि कंपनी इसका कोई सोल्यूशन नहीं कंपनी में। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग शो में सभी भाई का स्वागत। दोस्तों गड्डी वही है 248-28 भारत बैंड। दोस्तों इसका काम आज फाइनल हो जाएगा, सिर्फ कमानी के पट्टे रह गए हैं, बाकी एक साइड से फ्रेम हल्का सा साइड में करना था दोस्तों, मगर मैं आपको शो करना चाह रहा था इस वीडियो में दोस्तों। आज साथ में और कैंटर गाड़ियाँ भी आएंगी दोस्तों, दो जिनका हम खोलेंगे फ्रंट एक्सल भी, मगर इस गड्डी को बाहर निकाल के इसका काम फाइनल करके तो दोस्तों काम शुरू करेंगे। उसमें भी बात करूंगा दोस्तों आगे। फिलहाल तो आपके सामने दोस्तों इसके कमानी के पट्टे जो है उनमें दम दिया है दोस्तों, क्योंकि ये जो कमानी इधर से बैठी हुई थी और अब जो है हमने दम दे दिया इसमें। और कुछ भाई जो है कुछ मैसेज करते हैं, वो पूछते हैं कि ये काम ऐसे हो नहीं सकता, वो काम वैसे नहीं हो सकता। वो भी मैं उनके बारे में बात आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों पता नहीं क्या है, समझ नहीं आता मुझे कि वो कह रहे हैं कि ऐसे करके ऐसा करना था। ठीक है भाई, ऐसे कर लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस तरीके से अगर हम करेंगे तो शायद कोई दिक्कत अगर हो गई फिर वो कौन देखेगा, फिर वो हमें देखना पड़ेगा। कहना फ़ोन आया था, किसी का मैसेज आया था, उसके कहने पे कर दिया। ऐसे काम करने लगे तो हो गया। तो हमारे बड़े बैठे हैं, इनके हिसाब से हम चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से, कुछ ऐसा नहीं है। कोई बात करनी है तो बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, उसका रिप्लाई ज़रूर आएगा। और दोस्तों जो आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्रेम है एक तरह से हल्का सा जो था, मैंने आपको बताया था लाइन लगा कर रह रहा था, वो मैंने आपके सामने ये दोस्तों फाइनल कर दिया है। और अब यहाँ पे ना चोट मारनी है फ्रेम पे। मैं थोड़ा सा फिसल गया था, मेरा पैर ना स्लिप हो गया था वहाँ से टायर पे से, तो जैसे ही वहाँ पैर रखा तो मेरा एकदम नीचे हो गया वो, क्योंकि टायर के बीच में जगह कम थी ना, तो वहाँ से स्लिप हुआ। तो अब इस पर चोट मारनी, क्योंकि फ्रेम अभी पूरा प्रॉपर तरीके से उठा नहीं ना, जैसे वो पूरा प्रॉपर तरीके से उठ जाएगा फिर ना दोस्तों इसे यहाँ पर चोट मारनी है। ये जो आपने देखा ना, ये जो जफ्फा लाया हुआ फ्रेम में, तो इस जगह पे चोट मारनी है जिससे कि फ्रेम थोड़ा सा नीचे हो जाए, मतलब क्योंकि जैक लगाया हुआ है और आपने देखा ही होगा उठा रखा है। तो अब इधर फ्रेम का जो लास्ट वाला जो काम था वो मैंने आपको इस वीडियो में शो किया दोस्तों। तो ज़रूर दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करते रहे, क्योंकि दोस्तों ऐसी सी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ और ऐसे ऐसे वर्क होते रहते हैं। फ्रेम वगैरह तो हम बहुत ही कम पकड़ते हैं, ज़्यादातर कभी रियर हो जाता है कोई पकड़ ले। जैसे आप देखें ज़्यादातर तो ट्यूब, डंडा, फ्रंट एक्सल, ये तो हिस्से खुलते ही खुलते हैं, क्योंकि टायर ज़्यादा खाती है गाड़ी। फ्रेम वाला तो मामला चलो टिप्पर पलट गया तो इसे कर दिया, बस आपके सामने ही है दोस्तों। अब ये फ्रेम का जो था एक तरीके से चेक कर रहे हैं, तो इसे बाहर भी निकालना होगा और बाहर निकाल के उन गड्डियों को अंदर लगाना होगा, वो भी मैं शो करूँगा। मगर उससे पहले कमानियाँ जो है वो फाइनल करनी है मतलब कमानी जो है पट्टे वट्टे डाल के इसके रकाबे उब्बे खींच देनी है और गड्डी ये बाहर हो जाएगी। और उसके बाद वो जो गड्डियाँ दो आनी है, एक तो है शायद 30-19 है और एक 21-14 है दोस्तों, आइशर कंपनी की। तो उनका है नहीं 19 नहीं है शायद 30-18 ऐसी है समथिंग, मैं बता देता हूँ, आगे वीडियो में देख लेना गड्डियाँ याद नहीं रहती, बहुत गाड़ियाँ होती हैं ऐसे। तो अब फिलहाल ये कमानी के पट्टे डाल रहे हैं, सीधे उल्टे जैसे देखने होते हैं कि कौन सी साइड जो है वेट है उसके हिसाब से, और निशान भी लगाए होते हैं, मिलाया होता है ना पट्टा उस हिसाब से। तो अब ये देखिए आपके सामने पट्टे का जो था सेंटर बोल्ट, उसका जो है नट में खींच दो ना, फाइनल हो जाना इधर का काम। फिर ऊपर ठिप्पा रख के रकाबे पा देनी है, फिर इसका हो जाएगा दोस्तों काम फाइनल। मगर दोस्तों अब मैं इस फ्रेम के बारे में वो बात बताने चाह रहा हूँ जो आपको शायद ना पता हो, शायद आपने पता भी होगी, कई भाइयों को पता होगी और कई भाइयों को नहीं भी पता होगी। 95% 90 क्या 99% मान लो कि कंपनी में जो होने वाला काम है वो एक तरीके का पार्ट चेंज करने वाला काम होता है। अगर मान लो आपकी गाड़ी का फ्रेम डैमेज हो गया या टेढ़ा हो गया, भींगा हो गया, तो एक साइड की उन्होंने जो है लर चेंज करी थी, मैंने आपको बताया कि वो चीज़ उन्हें डैमेज दिख रही थी, इसलिए उन्होंने पास करके वो चीज़ को चेंज कर दिया। उन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना कि आपका जो फ्रेम है एक तरह से टेढ़ा दिख रहा है, क्योंकि वहाँ काम जो करने वाले वर्कर हैं कोई इंजीनियर नहीं है। अगर वहाँ कोई इंजीनियर होता तो शायद इस चीज़ को देखता और वो देखकर शायद फाइनल करता कि हाँ जी ये प्रॉब्लम है, ये फॉल्ट है। तो मैं साफ क्लियरली कहना चाहूँगा कि अगर ये किसी कंपनी में अगर मान लो वहाँ कोई बड़ा हाई लेवल पे बंदा होता वहाँ पे, शायद वो इस चीज़ को नोट करता कि हाँ जी हमने ये पार्ट बदला है हमने इसमें, और इसे बदलने के बाद इसकी जो पोजीशन है सेम वैसी की वैसी है। तो उस चीज़ को वो देखने वाला वर्कर शायद नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। या फिर इसे पूरे ही मतलब फ्रेम को जो है मतलब पास आउट करता है भी, जिससे कि वो चेंज करना है जो पूरा कंप्लीटेड, या फिर उन्हें मालूम होना चाहिए था कि ये ऐसे करने से ये चीज़ होती। तो गाड़ी को फिर घूम फिर कर आना पड़ा मार्केट के अंदर ही, क्योंकि पहले जो था वो भी कुछ इतना ज़्यादा डैमेज नहीं था, सिर्फ आगे से हल्का सा
डैमेज था पुराना जो था, मैं शायद अब फोटो वगैरह मेरे पे तो है नहीं उसकी, तो वो शायद उनके पास ही होगा, कहाँ है मुझे मालूम नहीं इसका। तो अब वो उनकी कंडीशन देख सकते हैं और उनकी कंडीशन पे ये पता लगता है कि जो कंपनी में काम होने वाले हैं वो एक तरीके से ऐसे हैं कि अगर कोई पार्ट डैमेज हो गया है, कुछ भी हो गया, तो मुड़े हुए को वो सीधा नहीं करेंगे, वो तो सबको पता है इस बात को। मगर ये हिसाब है दोस्तों कि अगर कंपनी में अगर आप जाओगे तो सामान ही चेंज होगा, या तो उसे पूरे को चेंज कराएं, आधा अधूरा वाला काम ना करें, वो वाला काम बेकार ही रहता है। वो आपके सामने दोस्तों ग्राहक को पता नहीं था इस बारे में, तो शायद उसके साथ जो होना था चलो हो गया। मगर आप भी ध्यान रखें, जिस वजह से दोस्तों कहीं अगर आपकी भी गाड़ी अगर कहीं काम करा रही है कंपनी में, तो उस पार्ट को कम्प्लीटेड ही चेंज कराएं। ये नहीं कि आधा अधूरा कर दिया और फिर वो दिखना है तो वैसे कभी सही दिख रहा है फ्रेम, कोई फ़ायदा थोड़ी हुआ। तो अब इसे काम को उसे कस्टमर को दोबारा कराना पड़ा। अब फिलहाल दोस्तों जो गाड़ी हुई है वो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों 21-18 गड्डी आ गई है, इसका हम खोल रहे हैं फ्रंट एक्सल। और जो वो खड़ी थी बाहर 48-28 जिसका फ्रेम करा था, तो उसको हमने गड्डी बाहर निकाल दी है और वो सामने खड़ी हुई देख सकते हैं वहाँ पे। और अब मैं जो है दोस्तों इसका जो है फ्रंट एक्सल खोलेंगे हम, और फ्रंट एक्सल खोल के देखेंगे इसमें क्या कमी है और क्या फॉल्ट है, वो सब दोस्तों वीडियो में आपको शो करूँगा मैं। मगर उससे पहले जो है इसके जो है हब तबे वगैरह वो खुलेंगे और वो भी चेक करेंगे, और टायर भी इसके रिम वगैरह भी खुलवा रहे हैं, वो भी इसमें कमी है वो भी चेक करेंगे दोस्तों। और ये खुलने की तैयारी चल रही है यहाँ पर। तो दोस्तों तैयारी हो चुकी है इसकी खुलने की। और दोस्तों ये गड्डी है 21-18, जो कि मैं 21-19 कर रहा था, तो कन्फ्यूज़न था दोस्तों। गाड़ियाँ आती रहती हैं बहुत ज़्यादा, कोई 30-18 है कि ऐसे करके कन्फ्यूज़न रहता है दोस्तों। मैं बीच में बोलते रहता हूँ वीडियो में कि भी हाँ वो गाड़ी थी वैसे करके, तो 21 से पता नहीं 30-18 बोली थी, शायद 30-19, अब ये भी याद नहीं होता। तो ऐसे गाड़ियाँ दोस्तों बहुत आती हैं। आयशर कंपनी की काफ़ी गाड़ियाँ, काफ़ी मॉडल्स हैं, लगातार याद नहीं कर पाता मैं, तो इसलिए थोड़ा सा उसके लिए मिसस्टैंडिंग होगी। तो आपके सामने दोस्तों अब ये गड्डी है आपके 21-18, और जिसका जो हम खोल रहे हैं फ्रंट एक्सल। उत्तरांचल से आ रखी हैं दोस्तों गड्डियाँ हमारे पास, ये मुजफ्फरनगर के अंदर। और इसमें जो है दोनों में फ्रंट एक्सलों में ही दिक्कत है। क्या फ्रंट एक्सल में दाब आनी है, आप देख सकते हैं ध्यान से कि ये जो स्पेंडल देख रहे हैं बिल्कुल नई कंडीशन में है। गड्डियाँ बिल्कुल नवी हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है इसमें, शिकायत किसी भी कि भी हाँ भी हम इसके ड्रम खोल लें या इसके कोई चक्के खोल लें कि हाँ चक्के ग्रीस होंगे, ये होगा, तो ऐसा कोई फालतू वाला काम इसमें गड्डी में नहीं है। फिलहाल टायर की कंडीशन देख सकते हैं, टायर भी बिल्कुल नया कंडीशन का खड़ा हुआ है, कुछ नहीं मतलब मैं कहूँगा कुछ घिसा नहीं हुआ है, सिर्फ पुराना टायर था जो इन्हें पता लगा कि उसमें हल्की सी घिसावट हो गई है, तो इन्होंने हर चीज़ जो है नई डलवा रखी है गाड़ी में। तो कंपनी में भी ज़्यादातर ये काम कराते हैं जो अपना ज़्यादातर ट्रस्टेड है कंपनी से, क्योंकि दोस्तों कंपनी में आपको पता ही है फिर वहाँ सामान वगैरह की कोई टेंशन नहीं है किसी भी प्रकार की, और कस्टमर थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है कंपनी की तरफ ही। तो अब हमारे पास जो आई है दोस्तों, ये सिर्फ इनके फ्रंट एक्सल में टायर दबाने की जो शिकायत थी उसकी वजह से, क्योंकि ये ड्राइवर साइड से अंदर की कन्नी दबार था और कहीं प्रॉब्लम नहीं थी, कनेक्टर साइड तो बिल्कुल ठीक था। ये ड्राइवर बता रहा था मुझे कि जैसे कि अभी बात करेंगे उससे कि कितने टाइम से जो टायर वगैरह जो खा रही थी, वो सारी मैं बात आपके सामने शो करूँगा, ड्राइवर से भी बात कराऊँगा कि ये दिक्कत क्यों आ रही थी। तो ये दो जो हैं जो रिम खोल रखे हैं दोस्तों, एक तो ये वाला और एक ऊपर वो टायर पड़ा हुआ है। तो ये सामने जो गाड़ी खड़ी है मैं आपको शो करता हूँ, इसके खाली देखो ये हमारे पास गाड़ी आई है फ्रंट एक्सल खुलने के लिए। मगर हम सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, ये गाड़ी केवल 4 महीने पुरानी है, सामने खड़ी हुई है, बस मैं आपको इसका ज़्यादा शो नहीं करूँगा क्योंकि बारिश पड़ रही है बाहर और थोड़ा सा मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसका जो है रिम वगैरह फेस कर रहे हैं हम, और इसमें कोई अलग से कोई काम नहीं है, अलाइनमेंट चेक होकर गाड़ी चली जाएगी, और दोबारा अगर प्रॉब्लम करती है फिर हम इसका फ्रंट एक्सल खोलते हैं दोस्तों। और अब आपके सामने दोस्तों ये वो गड्डी है जो हम फर्स्ट टाइम में जो हमारे पास पहले आई है, जिसका हम फ्रंट एक्सल खोलेंगे दोस्तों। और एक गड्डी और आने वाली है जिसकी मैं बात आपसे ड्राइवर से बात कराऊंगा, वो भी इसी मालिक की गाड़ी है, सेम दोनों एक ही मालिक हैं, और ड्राइवर उस दूसरी गाड़ी का है, मगर उससे पूछेंगे और वो आपको बताएगा कि इसके अंदर क्या कमी है, क्या कारण है, और क्यों ऐसे मतलब क्या दिक्कत आ रही है गाड़ी के अंदर। तो ज़्यादातर देखो दोस्तों हमारे पास जो गाड़ियाँ आती हैं वो टायर खाने की वजह से ही आती हैं, और किसी का टायर खा रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों मैं आपको शो करता हूँ इस वीडियो में दोस्तों, कि अगर आपकी गाड़ी भी ऐसे ही अगर टायर खा रही है तो उसमें केवल फ्रंट एक्सल में दाव आती है, और ये नहीं है कि कुछ अगर आप सोच रहे हैं कि चक्का ग्रीस कराना है, वो कराना है, वो सब चीज़ें अलग हैं दोस्तों। एक गाड़ी तो ये थी और साथ में एक गाड़ी और आ गई है, इसका भी हम खोल रहे हैं फ्रंट एक्सल। तो आपके सामने दोस्तों इसका तो मैं अभी जगह पे खोल के इसे नीचे गिरता हूँ,
साथ में इसके ना यहाँ पहले घोड़ियाँ लगानी है मुझे, मैं पहले घोड़ियाँ लगा लेता हूँ। ये ड्राइवर भाई हैं। कितने टाइम से टायर खा रही है गाड़ी इसकी आपकी? इसको हो गया 1 साल कम से कम। 1 साल से आप ऐसे ही चला रहे हो गाड़ी और टायरों की मतलब दिखाया नहीं आपने? है नहीं, किसी से पूछा आपने भी कि यहाँ पे टायरों में कंपनी क्या कोई रेकमेंड किया हो किसी ने? कंपनी वाले तो कह रहे हैं भाई बाहर दिखाओ, बाहर दिखाओ। वो खुद ही कंपनी वाले कह रहे हैं कि बाहर दिखाओ, मतलब कि कंपनी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं, कंपनी में तो कंपनी का सिस्टम ये है ना, या तो फिर पूरा सिस्टम ही चेंज करे। अब कमी या तो यानी फ्रंट एक्सल बदल दे, फ्रंट एक्सल बदल के भी चीज़ ये सही नहीं होने की। फ्रंट एक्सल में दाव आती है, उसमें ये वाला काम होता है। तो आपकी जो है 2114 है अपनी आइशर कंपनी। तो इसके जो टायर वायर तो आपने नवे लगा रखे हैं, इसमें भी टायर नवे हैं दोनों के दोनों। तो गाड़ी दोनों में मतलब एक ही मालिक की हैं गाड़ियाँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जैसे ही हम खोलेंगे इसे सारा कुछ आपको शो करेंगे। फिलहाल आज हमने उस फ्रेम को बाहर निकाल दिया था जो कि 48-28 जो कि भारत बैंक का था, उसका फाइनल हो गया था काम। और मैं इसकी जो है रकाबे खोलूँगा, प्लस उसमें घोड़ियाँ भरनी है जिससे कि गाड़ी जो है आगे से गिर न जाए। देखो दोस्तों, कई काम ऐसे होते हैं जो कंपनी में होने लायक होते हैं और कई काम ऐसे होते हैं जो कंपनी में नहीं होते हैं। जैसे कि अब कस्टमर खुद ही आपके सामने बता रहा है कि कंपनी ने खुद ही कह दिया बाहर दिखाओ। तो सीधी सी बात इस चीज़ को समझ लीजिए कि भाई वो जो कंपनी है वहाँ पर सिर्फ पार्ट को चेंज ही किया जाता है। मैं पहले भी उस फ्रेम वाली बात में भी आपको मैंने बात शो की थी और साथ में इन गाड़ियों के बारे में भी। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान से समझ लें कि सीधी सी बात है। देखो, कोई आदमी नहीं समझता इस चीज़ को, और अगर आप समझ लें तो अच्छी बात है, क्योंकि ध्यान नहीं देता, इतना टाइम ही नहीं होता किसी भी आदमी को, क्योंकि आज की डेट में हर आदमी बिजी है। और अब गड्डी देख लो हमारे पास आ गई है, क्योंकि और गड्डी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, नई गड्डियाँ हैं दोनों, और इनमें फ्रंट एक्सलों में दाब आनी है दोस्तों, ये डेफिनेटली है और बहुत से लोगों को इस बारे में पता ही है। और अब इस फ्रंट एक्सल को दोस्तों मैं खोलूँगा और खोल कर नीचे घेर दूँगा। और कमानियाँ भी दोस्तों इसकी घेरनी है नीचे, क्योंकि कमानियों में पट्टे डालने, क्योंकि कस्टमर कह रहा था कि कमानियाँ जो हैं वो आगे से झुकी हुई हैं, ऐसे करके मैंने आपको बात शेयर करी थी। तो अब आपको दिखाऊंगा दोस्तों सारा कुछ, आप वीडियो में देखते रहें। तो वीडियो में साथ में दोस्तों बने रहेंगे, आपको पता लगता रहेगा कि क्या क्या चीज़ खुल रही है। और इतने में सभी भाई जो मेरी वीडियो देखना पसंद करते हैं और वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तमाम जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। क्योंकि दोस्तों ऐसी मैं वीडियो आप सभी भाइयों के लिए लाता रहता हूँ, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि भी हाँ फ्रंट एक्सल में वो वाली कमी हो सकती है, ऐसे करके वो खोला तो वो वाला फॉल्ट हो सकता है। अब जैसे कि कई जो है फ्रंट एक्सल खोलते हैं तो साथ में ना जैसे चक्के ग्रीस भी करने लग जाते हैं। अब कस्टमर कहेगा तो वो बात अलग है, वो बेमतलब चक्के ग्रीस करने वाला सिस्टम तो यहाँ है नहीं। अब देखो यहाँ बिल्कुल गड्डी जब कंडीशन नहीं है, ग्रीस ग्रूस सब साफ़ है, तो कोई ज़रूरत करने की लोड़ नहीं है दोस्तों। क्योंकि वो ड्राइवर हमें आगे बता रहा था कि पता नहीं उधर राजस्थान की साइड शायद वहाँ ऐसा कुछ है कि अगर फ्रंट एक्सल खुलेगा तो सारा काम ही होगा उसका। तो दोस्तों हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको क्लियर दिखाना चाहूँगा कि फ्रंट एक्सल खुल रहा है, केवल उसमें दावा नहीं है और इसके अलावा कोई अलग से कोई एडिशनल काम नहीं होगा। तो खाली अब आपके सामने दोस्तों ये पूरा फ्रंट एक्सल खुलेगा और आप पूरा वीडियो में देखेंगे। तो कहना वीडियो के साथ दोस्तों बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि इसमें वीडियो में आपको फ्रंट एक्सल खोलकर उसमें दाब देते हुए सब चीज़ें दोस्तों मैं आपको शो करूँगा वीडियो में। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक गाड़ी का फ्रंट एक्सल हमने खोल लिया है, जो कि 2118 है, और ये दूसरी है दोस्तों गाड़ी जो कि ये 2114 है। तो 2114 का फ्रंट एक्सल खुल रहा है और उसका भी खोल दिया, मगर उसकी 2 कमानियां हमने करनी है। वो कमानियों में दोस्तों क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनमें ना थोड़ा सा दम बढ़ाना है, क्योंकि कस्टमर कह रहा है कि गाड़ी आगे से दबी हुई है, मतलब आगे जो है मतलब झुकी हुई है। तो इन गड्डियों में दोनों में देखा जाए तो दोस्तों कोई ऐसा सामान खराब नहीं निकला कि चक्के ग्रीस है या और कुछ ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों इसमें। तो फिलहाल जो है हम खाली इन गाड़ियों में दोनों के फ्रंट एक्सल खोलेंगे और दाब देंगे और फिट करेंगे। तो इसमें ना तो कोई ऐसा कोई स्पेंडल के बूच बदलने हैं, ऐसा कुछ और कुछ कमी नहीं है इसमें, खाली टायर खाने की कमी है। गड्डी में टायर दोनों नवे लगाए हैं कस्टमर ने, और हम खाली इसके फ्रंट एक्सल में दाब देंगे और सही हो जाएगा मामला दोस्तों। हमारे यहाँ दोस्तों ज्यादातर 99% जो गाड़ियां आती हैं वो केवल फ्रंट एक्सल, ट्यूब, डंडा ऐसे दाब दिलवाने के लिए आती हैं, कोई ऐसे नहीं कि अनोखा कोई। क्योंकि दोस्तों टायर की बहुत ज्यादा शिकायत आती है। फ्रेम वेम तो दोस्तों कभी रियर चांस हो जाता है, पकड़ लेते हैं, मगर वो कुछ ऐसा
अलग वाला मामला हो तो दोस्तों। फिलहाल अभी आपके सामने दोस्तों इसको फ्रंट एक्सल को पहले दबाएंगे, वो वाला जो है अभी उसकी कमानी का लफड़ा चल रहा है, अभी कमानी खोलेंगे उसके बाद देखेंगे।
दोस्तों कर दिया है उस फ्रंट एक्सल को भी, जो दूसरा हमने खोल रखा था, मगर पहले वो होएगा क्योंकि उसकी जो कमानी है दोस्तों उसमें समय लगेगा, क्योंकि कमानियों का काम काफ़ी लंबा होता है, आपको पता ही है। सारे पट्टों में चोटें मारनी पड़ेंगी और उसके बाद जाके जो पट्टा हमें उसके अंदर जो ऐड कर रहे हैं उसे भी मिलाना होगा, तो उसके बाद ही दोस्तों काम फाइनल होगा। फिलहाल दोस्तों एक पिन ले गया था, वो पता नहीं पिन कटी हुई है, क्या चक्कर है, वो कह रहा था मैं बदलना चाहूँगा। डिपेंड करता है कस्टमर पे, तो वो पिन पूछता हूँ, अगर मिल जाए तो फिर हम फर में से चेक करें फ्रंट एक्सल को। तो दोस्तों फ्रंट एक्सल दोनों हो चुके हैं और फाइनल हो गया, कमानियाँ भी इसकी कर दी गई हैं। एक एक पट्टा बढ़ाया था दोस्तों इसमें हमने, जो कि आपने देखा भी होगा बीच में वीडियो में दोस्तों। और अब शाम हो चुकी है दोस्तों, अब ये 21/14 और 21/18 दोनों का काम फाइनल। और दोस्तों वीडियो जरूर दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों, क्योंकि तमाम जानकारी आप सभी भाइयों को लाता रहता हूँ दोस्तों मैं। और एक इसका ये टायर है दोस्तों, ये नया मैं दिखाऊँ क्या इसमें दोस्तों, टायर ही जब नए हैं इसमें कहीं घिसे हुए कहाँ से दिखाऊँ मैं। तो कंडीशन बिल्कुल ठीक है, रिम वगैरह से हमने फेस कर ही दिए थे। और ये इसका जो सेकंड टायर है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पड़ा हुआ है इसका, क्योंकि ये पुराने टायर हैं इसके। दोस्तों हो चुका है इन दोनों गाड़ियों का काम फाइनल। और आपको पूरी वीडियो कैसे लगी जरूर लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों। और दूसरा दोस्तों, एक अभी जो है मुझे व्हाट्सएप पे कॉल भी आया था, तो ऐसे पता नहीं कितने कॉल आते हैं, तो कोई चीज़ पूछनी है तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं ऐसे ना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक शेयर कमेंट, और मिलते हैं मॉर्निंग में एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल इंस्टाग्राम फेसबुक और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तमाम ऐसी वीडियो जानने के लिए।